बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी आयात 57 और 58 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज इस कलाम के वसीला से हम मसीह की पैरवी के बारे सुनेंगे कि कैसे जब हम मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आए आज के इस कलाम को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, जहां कहीं तू जाता है मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लूमड़ियों के लिए मांदे हैं और परिंदों के लिए घोंसले, मगर इब्ने इंसान के लिए इतनी जगह भी नहीं जहां सर रखे। शुरू में यह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से एक गैर मामूली रद्द अमल मालूम होता है। यह शख्स खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का अहद करता दिखाई देता है, और जहां कहीं भी खुदावंद यीशु मसीह उसे लेकर जाना चाहता है, वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में उसके साथ और उसके पीछे पीछे चलना चाहता है। लेकिन इस पैरोकार की तारीफ करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह इशारा करते हैं कि इस आदमी के लिए उसकी पैरवी करने के लिए कोई जगह नहीं। इसकी बजाय उसे चुपके से उसकी पैरवी करना होगी। खुदावंद यीशु ये क्यों कहेगा? क्या वो नहीं चाहता कि ये आदमी उसकी पैरवी करे? एक चीज जो ये हवाला हमें सिखाता है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के अंदरून और इरादों को पढ़ने के काबिल थे जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने सामना किया। बज़ाहिर इस आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल इसका सही इरादा नहीं था। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुतअद्दिद अबाए कलीसिया ने निशानदेही की कि इस शख्स ने जो कुछ कहा वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की गहरी ख्वाहिश से नहीं, बल्कि इसलिए कहा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के आसपास के लोगों की नजर में अच्छा लगे। खुदावंद यीशु मसीह उसके हकीकी इरादे को जानते थे, और इसलिए इस आदमी से कहा कि अगर वो उसकी पैरवी करना चाहता है तो उसे चुपके से पैरवी करना होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर 2 और लोगों से उसकी पैरवी करने के बारे में बात की, और हर बार उसने उन्हें चैलेंज किया कि वो बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के उसकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी की दावत मुकम्मल तौर पर है, यानी कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना चाहते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पर पूरे दिलो जान के साथ सारी दुनिया की बाकी ख्वाहिशात को छोड़कर मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना है। हम आधे दिल से उसकी पैरवी नहीं कर सकते। हम खुद गर्ज वजूहात की बिना पर उसकी पैरवी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब उसके अंदरूनी तौर पर हमें पुकारने से शुरू होता है। हमें इसकी वाज़े आवाज और दावत को सुनना चाहिए। उसकी पैरवी करने का तकाजा है कि हम सब कुछ छोड़कर मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करें। खुदावंद यीशु मसीह हमें कभी भी अपनी जिंदगियों का आधा हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा उसको देने के लिए नहीं बुलाएंगे। उसकी पैरवी करने की दावत ऐसी बुलाहट है जो हमसे हर चीज का तकाजा करती है, हमसे सब कुछ मांगकर। दरअसल खुदावंद यीशु मसीह हमें सब कुछ दे रहे हैं। हम सिर्फ तब ही उसके साथ एक हो सकते हैं जब हम सब कुछ उसे दे देते हैं और बगैर कुछ हिस्सा अपने पास रखे उसकी पैरवी करते हैं। यही खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का नुक्ता-ए आगाज है।
खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी का इंतखाब भी एक खास राजदारी में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उसकी पैरवी करने की अपनी पसंद को छुपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमें सही नीयत के साथ उसकी पैरवी करनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारी तारीफ करें या हमारी तरफ देखें। हम अपनी रूहानी अना को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करते। हम उसकी पैरवी करते हैं क्योंकि हमने उसे पुकारते हुए सुना है, और जिस तरह से हमें पुकारा जाता है हमें उसी तरह उसकी पैरवी करने का इंतखाब करना चाहिए। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए हर इंतखाब का आगाज हमारी अंदरूनी दुआया जिंदगी के रास में होना चाहिए। एक बार जब हमारा अज़म मजबूती से कायम हो जाता है तो यह अक्सर दूसरों को नजर आता है, लेकिन यह कभी भी हौसला अफजा अंसर नहीं होना चाहिए। एक बार जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी के लिए पुख्ता अज़म कर लेते हैं तो पीछे हटने का और पीछे मुड़कर देखने का कभी भी सोचना नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने आज की अंजील का इख्तिताम यह कहकर किया, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब हमारी जिंदगियों में कुछ चीजों को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का तकाजा करता है। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ेगा हमारे पुराने रास्तों की तरफ लौटने की आजमाइशें आएंगी। हम माजी के गुनाहों की लज्जत को याद करेंगे, दूसरे रास्तों की तरफ खींचे जाने का एहसास महसूस करेंगे, और यहां तक कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कामल वफादारी को बोझ समझेंगे। इन तजर्बात को आजमाइशों और झूठ के तौर पर मुसलसल रद्द करना चाहिए। जो हमने तर्क कर दिया है हमें कभी भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना चाहिए जिसके लिए हमारा खुदावंद हमें बुला रहा है। खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का हमारा इंतखाब बाज़-औक़ात हमें एक बहुत ही हकीकी आजमाइश महसूस होगा, इसलिए हमारे अज़म को कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। आज खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए अपने फैसले की गहराई पर गौर करें। सबसे पहले गौर करें कि हमने अपनी रूह की गहराइयों में इस बुनियादी और कामल पुकार की बाज़गश्त सुनी है या नहीं। सिर्फ वहीं अपनी अंदरूनी जिंदगी की राजदारी में हम खुदा बाप की बात सुनेंगे। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए अपने मुहरकात पर गौर करें। क्या हम दूसरों की नजरों में अच्छा नजर आने के लिए ऐसा करते हैं या हम खुदा की मोहब्बत में ऐसा करते हैं? तीसरा, इस बात पर गौर करें कि आया हमारा अहद कामिल है। अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मसीह को देना काफी नहीं है, वो हर चीज का मुतालबा करता है। आखिर में इस हकीकत पर भी गौर करें कि हमारे साहब का गुनाह बड़े तर्ज जिंदगी की तरफ लौटने के रास्ते पर वापस जाने के लिए बहुत सी आजमाइशें आएंगी। अपने अज़म को इन आजमाइशों से खत्म करने की इजाजत ना दें और अपने आप को मुसलसल इस सफर के लिए दोबारा तैयार करें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। प्यारे खुदावंद, आपने हमें इसलिए बुलाया है कि हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर आपके लिए वक्फ करके आपकी पैरवी करें। हम आपकी आवाज सुनते और आपकी दावत पर हां कहने का इंतखाब करते हैं। बराए करम हमें जिंदगी के तमाम खुदगर्ज मकासद से आजाद करें और हमें वो अज़म अता फरमाएं जिसकी हमें आपकी पैरवी करने की जरूरत है, ताकि आप जहां हमें लेकर जाना चाहते हैं हम पूरे दिलो जान से आपके पीछे पीछे चलते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।
آج ہم تمام فادرز کے لیے، سسٹرز کے لیے، مبشران انجیل کے لیے اور بردرز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی مسیح کی وفاداری میں اس کی پیروی کے لیے وقف کی ہے، کہ وہ مکمل اور کامل طور پر خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے قابل ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔